जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 50, जी हाँ दोस्तों, 50 पदों पर आमीन पटवारी के जो भर्ती है वो स्टार्ट हो चुका है। व्यापम मंडल में आप जाकर जो है इस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बात करते हैं इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। तो आपको बता दें साथियों कि 2017 में, जी हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में जो है आमीन पटवारी की जो है भर्ती हुई थी। अब 2017 के बाद डायरेक्ट जो है 2025 में, अभी वर्तमान में 2025 में इसकी भर्ती हो रही है। तो इस बार जो है 50 पदों के लिए, ठीक है दोस्तों, 50 पदों के लिए जो है भर्ती की जा रही है। और इसकी जो है संपूर्ण जानकारी आप जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे पहले हम आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी वो आपको प्रदान कर दें कि जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है दोस्तों, जो भर्ती पेपर हुआ था वो 150 पेपर, मतलब 150 मार्क्स का हुआ था। उसका पूर्णांक जो है 150 था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया है। अभी जो है पूर्णांक जो है 100 अंक है। ठीक है दोस्तों, अभी जो पेपर होने वाला है उसमें आप सिलेबस देख सकते हैं, जो करंट का है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, पैटर्न क्या था, वो जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो वर्तमान में भी जो पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों, आमीन पटवारी का, उसमें जो है टोटल अभी पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको जो है 10 मार्क्स का रहेगा कंप्यूटर, 10 नंबर का रहेगा आपका हिंदी, 10 नंबर का आपका इंग्लिश, 10 नंबर का आपका 20 नंबर का आपका हो जाएगा मैथ हो जाएगा, 30 नंबर का आपका रीजनिंग और 30 नंबर का जो है जनरल नॉलेज यानी कि जीके रहेगा। तो टोटल इस प्रकार से जो है 100 अंक का जो है पूर्णांक इसमें रहेगा। तो जो पिछला जो पेपर हुआ था 2017 में, आप देख सकते हैं पूर्णांक जो है 150 था और आपको 3 घंटे की जो है अवधि इसमें दी गई थी। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप देखेंगे इसमें कंप्यूटर का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर भाग 1 है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। तो देखते हैं कंप्यूटर के किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जो है पैटर्न किस प्रकार से होता है, उसका लेवल किस प्रकार से होता है, ताकि आगामी जो पेपर है उसके लिए आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट हम इसमें आपको आंसर बताते चले जाते हैं। ठीक है, और अपना आंसर जो है कमेंट करते चले जाइएगा। तो पहले राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइट पेन। ठीक है दोस्तों, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, इसमें से कोई नहीं। तो पहले का जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा है माउस की तरह काम करता है, तो ट्रैक बॉल, ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है पूछा गया। आपको 4 यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपको जो ऊपर जो तीनों कथन दिए गए वो सभी जो है सही है बूट वायरस के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का सिलेक्शन करते हैं। जो आप वर्ड में टाइप, किसी भी चीज में आप टाइप करते हैं तो फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किसका आप जो है मेनू बार का उपयोग करते हैं, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका फॉर्मेट टूल्स का हम इसमें उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉटबॉट। ठीक है दोस्तों, हॉटबॉट निम्न का उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, सर्च इंजन है ये, जो हॉटबॉट क्या है वो सर्च इंजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल साधन नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है हैकिंग टूल साधन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चले जा रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ अपना जो आंसर जो है कमेंट करते चले जाइए, और अंत में जरूर बताइएगा जो है आप जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी आप जो देख रहे हैं उसे आप प्रश्न को हैंडल कर रहे हैं, उसमें से कितने प्रश्न के आंसर आपको पहले से पता थे। तो कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि जो कंप्यूटर है, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन से ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आप देखेंगे, एक छवि का एक कम आकार के संकरण क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक छवि यानी कि आप एक चित्र है उसका कम आकार का जो है संकरण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 आप देखेंगे, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग यानी कि सतत फाइलों में किस तरह की फाइल क्वाइलेंट
को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, रियल टाइमिंग स्ट्रीम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू रिक्त स्थान व्यू है, तो एक्सेल में जो है डिफॉल्ट व्यू रिक्त स्थान व्यू है यानी कि क्या व्यू है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नॉर्मल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का, वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये सोच समझ जो है इनका कार्य नहीं है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 आप देखेंगे, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, एलईडी, डीवीडी, ये सभी आपको फुल फॉर्म अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको जो वर्तमान में आप पेपर दिलाने वाले हैं उसमें टोटल 10 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। ये आपके लिए बोनस रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार से क्योंकि जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं अक्सर आपने भर्ती पेपर में देखा होगा, अक्सर रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसे आप अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी बेसिक क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेब कैमरा। ठीक है दोस्तों, वेब कैमरा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी जितने भी दिए गए आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 13 आप देखेंगे, सामान्यतः लिनक्स एक रिक्त प्रकार का जो है, एक रिक्त स्थान प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का जो है, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपन सोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 आप देखेंगे, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 अगला प्रश्न में आप देखेंगे, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है, जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें आपके देखेंगे F1 F2 ऐसे आपको जो है फंक्शंस की दी रहते हैं, उसमें फंक्शंस की जो संख्या है वो होती है 12। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। जो आपको सबसे ऊपर टॉप में देखे होंगे कि F1 F2 F3 इस प्रकार से दिए रहते हैं, उसमें टोटल जो है 12 फंक्शंस की होती है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16, निम्न के उपयोग में से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़े हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, रियल टाइम सिस्टम में जरूरत होती है, रियल टाइम सिस्टम में जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, प्री एम्प्टिव कर्नल। ठीक है दोस्तों, कर्नल। प्रश्न नंबर 19 आप देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो किस प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का ये जो है उदाहरण है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अनुरोध किए गए मतलब चाहे गए जो है रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रक्रिया कोड क्या है। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 404 एरर आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो है रिजल्ट नॉट फाउंड है। जो कोई किसी चीज़ आप चाहे गूगल में कुछ चीज़ सर्च करते हैं, सर्वर ग्लिच होता है या किसी कारणवश जो है 404 एरर देखते हैं, तो आप जो है सर्च किए हैं वो नहीं मिल पाता, तो 404 एरर आपको दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से भाग 2 स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम जो है जनरल हिंदी है वो उसके जो है क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ताकि आगामी जो भर्ती पेपर है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, अनुराग का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, जस्ट आपको अपोजिट वर्ड बताना है अनुराग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द अनुराग का होता है विराग। ठीक है दोस्तों, वैराग्य, विराग, सविज्ञ, जिज्ञासा। ठीक है, तो इसका अनुराग का हो जाएगा विराग। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 23 आप देखेंगे जस्ट उसके नीचे, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है। तो विदेशी भाषा यानी कि जो हमारे बोलचाल की भाषा है, देश की भाषा है, वो पूछा गया है। विदेशी तो बहुत सी भाषा आ गई है, देखिए तो साबुन जो है विदेशी भाषा है, ठीक है, शादी जो है विदेशी भाषा है, ट्रेन जो है विदेशी भाषा है, लेकिन कबड्डी ये हमारी जो है भारत की भाषा है, हमारे देश जो है भाषा है कबड्डी, ठीक है, तो ये जो है विदेश से नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 23 में क्या पूछा है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, निरर्थक जो शब्द है वो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा निहि प्लस अर्थक, ठीक है दोस्तों, ये जो है विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं हिंदी में। अगला आप देखेंगे रिपु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है दोस्तों, रिपु प्रश्न क्रमांक 24 है, उसमें विलोम पूछा गया है रिपु का। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, अरि हो जाएगा। रिपु का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा अरि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 आप देखेंगे, 25वां जो प्रश्न है प, ठीक है दोस्तों, प किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, नासिक व्यंजन ये पूछा गया है। तो प किस प्रकार का है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 25 है, उसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प वर्ग का है, यानी प जो है ओठ से बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन है। दो जब हम ओठ को स्पर्श करके छूते हैं तब जैसे इसका उच्चारण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक देखेंगे 26, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है दोस्तों, ये भाववाचक है, ठीक है। 26 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, भाववाचक ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, उ किस प्रकार का स्वर है, ठीक है, उ किस प्रकार का स्वर है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, पश्च स्वर है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे 28, इसमें क्या पूछा देखिए, ओंगन तेल किस प्रकार का समास है, ओंगन तेल, ठीक है दोस्तों, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो इसे आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको स्पीड लग रहा है तो, या एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार पढ़िए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों पद जो है टोटल 50 पद है, इसमें बहुत से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और जो है इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि पद जो है कम है, ठीक है, पद इसमें जो है बहुत कम है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि हाई जाने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किस वाक्य में सर्वनाम शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ठीक है, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैं तेरे को, ठीक है दोस्तों, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है हिंदी का, ठीक है दोस्तों, इसमें कॉल भी आ रहा है बार बार। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें प्रश्न क्या देख लीजिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का जो है किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, आ, अनुज है तो अनुजा ये होगा, ठीक है। इसका कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इसका क्या होगा। तो ऐसे तो ऑप्शन सी राइट है, तो इसका जो है अनुज का स्त्रीवाचक शब्द आप इसमें टाइप करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।